प्यार अंधा होता है। उसमें जात पात, रंग, रूप और उम्र मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ हमें अंकुर और मानसी के बीच में भी देखने को मिलता है, जहाँ 24 साल के अंकुर को 34 साल की मानसी से प्यार हो जाता है। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों बिना समाज की परवाह किए शादी कर लेते हैं। शादी के 3 हफ्ते बाद, चलो मानसी, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आई। मानसी फटाफट से तैयार होकर आ जाती है, जिसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते हैं। वहीं उन्हें एक रेस्टोरेंट में अपने कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं। अरे अंकुर, मानसी, कैसे हो तुम दोनों? तुम लोग तो आजकल ईद का चांद हो गए हो। शादी के बाद दिखाई नहीं देते। वो क्या है ना, शादी के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। अब तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। और मैं भी बढ़िया सी कंपनी में जॉब करने लगा हूँ, इसलिए तुम लोगों से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तुम दोनों ने शादी क्यों की? ये कैसा सवाल है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। क्यों मानसी, तुझे शादी करने के लिए अपने हम उम्र का कोई लड़का नहीं मिला क्या, जो तूने अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली? हाँ यार मानसी, तुम दोनों किसी भी एंगल से पति पत्नी जैसे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे तुम इसकी माँ हो और ये तुम्हारा बेटा। बस करो तुम लोग। जब हम दोनों साथ में खुश हैं, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अंकुर देख भाई, बुरा मत मान, लेकिन यही सच है। कहाँ तुम इतने हैंडसम हो और कहाँ ये मानसी 2 बच्चों की माँ जैसी लगती है। इतने में सब हंसने लगते हैं। दिनेश और बाकी सबकी बातों से मानसी को बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी की बातें उसके दिल में खंजर की तरह चुभने लगती है। वो किसी से बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर भी उसके पीछे जाता है। मानसी, मानसी, तुम वहां से क्यों अचानक चली आई? कितने टाइम बाद तो हम सब मिल रहे थे। तुमने सुना नहीं अंकुर, वो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? अरे तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। वो लोग तुम्हारे सामने मेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुम चुपचाप सब सुन रहे थे। मानसी, तुम क्यों एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? और वैसे देखा जाए तो वो लोग गलत भी क्या बोल रहे थे। अब तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो तो वो बोलेंगे ही ना। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर अंकुर के माता पिता वहां आ जाते हैं। अब क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों इतना झगड़ रहे हो? देखिए ना मम्मी जी, बाहर हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे और ये चुप थे। वाह पापा, आप लोग ही बताइए, मैं क्या करता? अब तुम दोनों ने शादी की है तो फिर तुम दोनों को ही सबकी बातें सुननी पड़ेगी ना। इसमें कोई भला क्या कर सकता है? आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल अंकुर का भी उड़ाएंगे। इन सब बातों को नजरअंदाज करना सीखो, वरना ये सारी चीजें तुम्हारी गृहस्थी उजाड़ देगी। अगले दिन, मानसी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम लंच वहीं लेकर आ जाना। ठीक है, आप आराम से जाना। इस तरह अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां आज अंकुर को अपने बॉस से बहुत डांट भी पड़ती है, जिससे दुखी होकर वो अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहा होता है। तभी वहां मानसी आ जाती है। क्या हुआ अंकुर, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मानसी, बस आज बॉस ने थोड़ा डांट दिया। बॉस ने डांटा? लेकिन क्यों? वो सब छोड़ो ना, तुम खाना रख कर जाओ, अभी मुझे बहुत काम है। और हाँ, मुझे आने में आज देर हो सकती है। ठीक है। इतना कहकर मानसी जा रही होती है, तभी वहां अंकुर के ऑफिस का कोई साथी आ जाता है। अरे आंटी जी नमस्ते, कैसी हो आप? मानसी एक टक से उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। आपके बेटे ने कभी बताया नहीं मेरे बारे में। दक्ष की बातों से मानसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये माँ नहीं, बीवी है मेरी। अबे क्या बात कर रहा है? ये तेरी बीवी है? हाँ, और चल माफी मांग मेरी बीवी से। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? कोई भी इन्हें देखकर तेरी माँ ही समझेगा। वैसे कितने साल का फर्क है तुम लोगों की उम्र में? अब ये मुझसे 10 साल बड़ी है।
अंकुर का जवाब सुनकर दक्ष की हंसी छूट पड़ती है। क्या? तूने अपने से 10 साल बड़ी लड़की से शादी की है? अरे इतनी बड़ी तो किसी की दीदी भी नहीं होती जितनी तेरी बीवी है। तुम होती कौन हो हमारे रिश्ते पर सवाल उठाने वाले? ना जी ना, मैं कहा तुम लोगों के रिश्ते पर सवाल उठा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, बल्कि आप इसे सब सिखा देना, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। आखिर दीदी की उम्र की लड़की से शादी करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। दक्ष की बातें इस बार मानसी के साथ साथ अंकुर को भी चुभ जाती है। करा देना बेइज्जती, पड़ गई दिल को ठंडक। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अंकुर के इस रौद्र रूप को देखकर मानसी डर जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। घर जाकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बहू को रोता देख गंगा उसे चुप कराने आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ जी, मैं आज अंकुर के ऑफिस गई थी। वहाँ उसके ऑफिस के लोगों ने फिर से मेरी उम्र का मजाक उड़ाया और इस बार तो अंकुर ने अपने दोस्त को चुप कराने के बजाय उल्टा मुझे डांट दिया। ये सारी बातें तो अब तुम दोनों को उम्र भर सुननी पड़ेगी। ये समाज है बेटा, ये लोग यहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि तुम्हें आते जाते टोक सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बातें अपने दिल पर लगाकर रोती रहो। अब शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ना। शायद आप सही बोल रही हैं मम्मी जी, इन लोगों की बातें सुनकर मैं अपनी गृहस्थी में आग नहीं लगा सकती। शाम को अंकुर घर आता है और वो बिना मानसी से बात किए अपने रूम की ओर चला जाता है। मानसी भी उसके पीछे जाती है। क्या हुआ अंकुर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अब तक नाराज हो? तुम जानती हो मानसी, तुम्हारे कारण ऑफिस में सब लोग कितना हंसे मुझ पर, तुम्हें अंदाजा भी है कुछ? पर इन सब में मेरी क्या गलती है? तुमने ही बोला था ना मुझे ऑफिस में लंच लाने के लिए, और उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी खिल्ली उड़ाई थी। जब मैं सब कुछ भूल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? तुम भूल सकती हो क्योंकि तुम्हें तो घर पर ही रहना है, लेकिन मुझे तो रोज ऑफिस जाना पड़ता है ना। अब तुम्हारे कारण रोज मुझे उनकी बातें सुननी पड़ेगी। अंकुर की बातों से मानसी का पारा भी हाई हो जाता है। तुम्हें आज कुछ लोगों ने जरा सी बातें क्या सुना दी, तब तुम्हारा ये हाल है? कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? क्या कहा तुमने कि मुझे तो घर पर ही रहना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो मुझसे अभी कोई बात मत करो, मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। सुनना पड़ेगा। सुनो, जब भी घर में तुम्हारे कोई रिश्तेदार या फिर पड़ोसी आते हैं ना, तो वो लोग सबसे पहले मुझे ताने मारते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं बाहर सब्जी लेने के लिए निकलती हूँ ना, तो लोग हंसते हैं मुझे देखकर। लेकिन मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, और तुम्हें आज जरा सी बातें क्या सुननी पड़ी, तुम मेरे ऊपर ही चढ़ने लगे। अरे तो इसमें गलत भी क्या है? अब तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पता नहीं मेरी हिम्मत कहाँ मारी थी जो मैंने तुमसे शादी की। अंकुर और मानसी का ये झगड़ा बाहर खड़े गंगा और गंगाधर भी सुन रहे थे। अंत में लड़ाई बढ़ती देख दोनों अंदर जाते हैं। बस करो तुम दोनों, पिछले आधे घंटे से लड़े जा रहे हो। पर माँ, मैं तंग आ चुका हूँ इससे। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से खुशी खुशी शादी की थी, तो फिर अब उम्र को लेकर लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसे जो कहना है कहने दो, तुम लोग अपने भविष्य पर ध्यान दो बस। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। समय की तेज रफ्तार के साथ दोनों के बीच की दूरियां भी बढ़ने लगती है। आए दिन उन्हें कोई ना कोई टोकता, जिसके बाद फिर से दोनों की लड़ाई होती, और इन सब से अब घर के बाकी सदस्य भी परेशान होने लगे थे। एक दिन इन दोनों के बीच झगड़े कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। समझ में नहीं आता कि इन दोनों का क्या करना चाहिए। मुझे लगता है हमें इन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए, शायद तब ये दोनों शांति से अलग अलग रह सकेंगे। अब तो मुझे भी बस यही रास्ता दिखाई दे रहा है। तलाक के बाद तो दोनों कम से कम सुखी रह पाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फिर से अंकुर और मानसी के लड़ने की आवाज आती है। दोनों भागकर उनके रूम की ओर जाते हैं। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे रोज
मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। खुद को देखा है, आंटी लगती हो पूरी। अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? उन दिनों जरूर मेरे ग्रह खराब चल रहे होंगे जो मैंने तुमसे शादी की। ग्रह तुम्हारे नहीं, मेरे खराब चल रहे थे जो मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारी नजर तो कॉलेज की शुरुआती दिनों से ही मुझ पर थी। कोई मौका नहीं छोड़ती थी तुम मेरे आसपास भटकने का। हाँ, तुम शायद भूल रहे हो अंकुर जी, शादी के लिए तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने नहीं। हाँ, इतना सज धज के कॉलेज आओगी तो लोग तुम्हें प्रपोज ही करेंगे ना। मुझे पता नहीं था अंकुर, शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगे। मुझे घृणा आने लगी है अब तुमसे। अंकुर कुछ बोलता उससे पहले ही गंगा और गंगाधर भी अंदर आ जाते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतने ही परेशान हो चुके हो कि बिना झगड़े के एक पल साथ नहीं रह सकते, तो फिर तुम दोनों तलाक क्यों नहीं ले लेते? तलाक? ये अब क्या बोल रही है माँ? ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अगर तुम दोनों को जिंदगी भर ऐसे ही लड़ना है तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों तलाक ले लो। ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा किया डैड जो आप दोनों ने बता दिया। कम से कम अब मेरी आगे की लाइफ तो बर्बाद होने से बच जाएगी। मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। ये 10 साल बड़ी बीवी के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। मानसी और अंकुर आपसी सहमति के बाद कोर्ट जाकर तलाक ले लेते हैं। अब तो खुश है ना तू बेटा? अब तो कभी कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ना? खुश नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ माँ। जान तो छूटी उस 10 साल बड़ी बीवी से। गले की फांस बन चुकी थी वो मेरी, जिसे ना उगला जा सकता था और ना ही निगला। चलो अच्छा है, कम से कम तुम और मानसी एक दूसरे से अलग खुश तो हो। इतना कहकर गंगा वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर कुछ मायूस सा हो जाता है। उसने समाज के तानों के डर से मानसी से तलाक तो ले लिया था, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं उससे बहुत प्यार करता था। अगले दिन, मानसी, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मेरा टिफिन कहाँ है? अंकुर, अभी 2 दिन पहले ही तो तुम दोनों का तलाक हुआ था। इतनी जल्दी भूल गए क्या बेटा? हाँ, वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। माँ प्लीज मुझे मेरा टिफिन पैक करके दे दीजिए ना, वरना मैं आज फिर लेट हो जाऊंगा। अभी लाती हूँ बेटा। गंगा अंकुर को ऑफिस के लिए टिफिन पैक करके दे देती है, जिसके बाद अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे अंकुर, आ गया तू? मैंने सुना तूने अपनी वो 10 साल बड़ी बीवी को तलाक दे दिया, क्या ये सच है? हाँ यार, मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक गया था, इसलिए मैंने इन सब की जड़ को ही खत्म कर दिया। कमाल है यार, पहले प्यार की खातिर शादी की और अब समाज की खातिर उसे छोड़ दिया। तेरे जैसा महान इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे तूने अच्छा ही किया उसे तलाक देकर, वो तेरे लायक थी भी नहीं। अंकुर बिना उससे कुछ बोले वहां से चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं होती। एक दिन, अंकुर, मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी है। 1 महीने के भीतर हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे बेटा। पर माँ, शादी की अभी इतनी जल्दी क्या है? अब जल्दी कैसे ना हो, तेरी माँ कब तक तेरे पीछे लगी रहेगी? तेरी बीवी आ जाएगी तो कम से कम वो कुछ कामों में मदद तो कर ही देगी। अगर ऐसी बात है तो आप लोग नौकरानी रख लीजिए ना, शादी की क्या जरूरत है? देख अंकुर, तूने मानसी से शादी की, हमने तुझे नहीं रोका। तूने उसे तलाक दिया, हमने तब भी तुझे नहीं रोका। लेकिन अब तेरी और मन मर्जी नहीं चलेगी, शादी तो तुझे करनी ही होगी। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है अंकुर, हमने आज तक तेरी हर बात मानी है, अब तेरी बारी है। अपने माता पिता के तर्कों से परेशान होकर अंकुर वहां से चला जाता है। वहीं मानसी भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है और एक अच्छी सी नौकरी की तलाश शुरू कर देती है। मानसी, तुम चाहो तो आज से ही हमें ज्वाइन कर सकती हो। जी ठीक है। इधर मानसी की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, तो वहीं अंकुर अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है। अब अंकुर भी उसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहां मानसी ने अभी अभी ज्वाइन किया था।
और अंकुर का उस कंपनी में सिलेक्शन हो भी जाता है। मानसी, तुम यहाँ? मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो मेरे बॉस ने मुझे वहां से निकाल दिया, इसलिए मैंने अब ये कंपनी ज्वाइन कर ली है। अंकुर के इतना कहने के बाद दोनों के बीच चुप्पी सच जाती है। दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रोना चाहते थे, अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के वो ताने उनके बढ़ते कदमों को रोक देते थे। मानसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लंच टाइम हो गया है, चलो मेरे साथ, हम साथ में लंच करते हैं। ध्रुव की बात सुनकर अंकुर तिल मिला जाता है। वो झट से मानसी का हाथ पकड़ लेता है। मानसी मेरे साथ लंच करेगी, तुम जो कोई भी हो जा सकते हो यहाँ से। मानसी कौन है ये? तुम जानती हो क्या इसे? मैं मानसी का पति हूँ। क्या? मानसी, तुमने तो बताया ही नहीं इसके बारे में। वो अब हमारा तलाक हो चुका है, ये मेरे एक्स हस्बैंड है। अगर ये एक्स पति है तुम्हारा तो इतना हक क्यों जता रहा है तुम पर? मानसी, मैं तो कहता हूँ इससे दूर ही रहो, मुझे ये इंसान ठीक नहीं लगता। तू होता कौन है ये सब बोलने वाला? मेरे और मानसी के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी देता है? बता क्या कर लेगा, बता ना। अगर मैं तुम्हारे बीच में आ गया तो क्या कर लेगा तू? अंकुर कुछ कहता उससे पहले ही मानसी बोल पड़ती है। भगवान के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। अंकुर, जब हम दोनों का तलाक हो चुका है तो अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम्हें तो मुझसे छुटकारा पाना था ना। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी थी ना, फिर अब क्यों हक जता रहे हो मुझ पर? तलाक हो गया है तो क्या हुआ, हम पहले की तरह दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। एक बार तुम्हारी दोस्ती और प्यार देख चुकी हूँ, अब और देखना नहीं चाहती। इतना कहकर मानसी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर को भी अपने तलाक के फैसले पर पछतावा होने लगता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। अगले दिन। मानसी, तू यहाँ? कितने दिनों बाद दिखी है तू, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम सब लोग कैसे हो? इतने में वहां अंकुर भी पहुंच जाता है और चुपचाप उन लोगों की बातें सुनने लगता है। हम सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ, और तूने सिंदूर भी नहीं लगाया, सब ठीक तो है ना मानसी? वो मैंने और अंकुर ने तलाक ले लिया है, अब हम पति पत्नी नहीं रहे। क्या? लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे से तलाक क्यों लिया? तुम लोगों के कारण। हम लोगों के कारण मतलब? तुम लोग ही तो पूरे कॉलेज में हमारे प्यार का मजाक उड़ाया करते थे ना, और शादी के बाद भी तुम लोगों ने मुझ पर 10 साल बड़ी बीवी का टैग लगाकर कितना जलील किया था। हम दोनों भी आखिर कितना सहते। इसलिए अंकुर और मैंने आपसी सहमति से कोर्ट जाकर तलाक ले लिया। क्या? तुम दोनों ने इतनी सी बात के लिए एक दूसरे से तलाक ले लिया? तभी अंकुर बाहर आता है और उसके सवाल का जवाब देता है। ये इतनी सी बात नहीं थी, ये डेली का रूटीन बन चुका था। ऑफिस में मुझे और घर पर इसे हमेशा कोई ना कोई ताने मार कर जाता था, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती थी, और इन सब से बचने का एक ही रास्ता था, और वो था तलाक। हद करते हो यार तुम दोनों। जब प्यार करते थे उस समय तो समाज के बारे में नहीं सोचा, शादी के समय भी नहीं सोचा, फिर अब क्यों? माना कि हम लोगों ने भी तुम्हारी बहुत खिल्ली उड़ाई है, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। जिस समाज की तुम लोग बातें कर रहे हो ना, उनके एक नहीं 1000 मुंह होता है। अरे उनका तो काम ही बकना होता है, समाज की बातों से अपनी गृहस्थी कौन उजाड़ता है। हमें माफ कर देना यार, हमें नहीं पता था कि तुम लोगों को हमारी बातें इतनी चुभ जाएगी। कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसमें पछताना कैसा। वैसे अंकुर, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो बस इसलिए थोड़ी खरीदारी करने आया था, कल लड़की देखने जाना है। अंकुर की बात सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती है। अबे कितना घटिया इंसान है तू, 2 दिन नहीं हुए तलाक को और तू दूसरी शादी करने जा रहा है। हमें तो लगा था तू दुखी होगा, तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, लेकिन तू तो घोड़ी चढ़ने जा रहा है दोस्त।
तुझसे बड़ा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज तो मुझे यकीन हो गया है कि सारे लड़के सच में एक जैसे ही होते हैं। इतना कहकर तीनों वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद अंकुर को एहसास होता है कि ये तलाक लेकर आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन, माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। अंकुर, इस टॉपिक पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। अपने रूम में जा और जाकर तैयार हो जा। माँ, मैं आज भी मानसी से प्यार करता हूँ। उसकी जगह किसी और लड़की के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अगर इतना ही प्यार करता था तो तलाक क्यों दिया उसे? तलाक का आइडिया आप लोगों ने ही तो दिया था। ऐसे ही तो दूसरी शादी का आइडिया भी हम तुझे दे रहे हैं। फिर तुझे इसमें क्या दिक्कत है? माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। मैं अपनी जिंदगी में फिर से मानसी को ही वापस लाना चाहता हूँ। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, समझ में आया? पापा प्लीज एक आखिरी मौका दे दो हमें अपनी गलती सुधारने का। मैं जानता हूँ मानसी आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसे मनाऊंगा तो वो जरूर मान जाएगी। अंकुर को इस तरह रोते बिलखते देखकर उसके माता पिता को भी उस पर दया आ जाती है और वे हामी भर देते हैं। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर। लेकिन इस बार अगर तूने मेरी बहू को रुलाया ना तो घर से वो नहीं तू बाहर जाएगा। अब मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा माँ। अगले दिन अंकुर मानसी का ऑफिस में इंतजार करता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखती। जिसके बाद वो उसके घर जाता है, वहां पर भी उसे मानसी नजर नहीं आती। अंत में वो थक हार कर अपने घर चला जाता है, जहां उसे मानसी सामने बैठी हुई नजर आती है। मानसी, तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस पूछ रहा था। वो मुझे मम्मी जी और पापा जी ने यहाँ बुलाया था। बोल रहे थे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तो खुद तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे माफी मांगने के लिए। माफी किस बात के लिए? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मानसी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी तकलीफ को भी समझना चाहिए था। मैं हमेशा हर चीज का गुस्सा घर आकर तुम पर उतार देता था, जबकि तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा ताने सुनने को मिलते थे। गलती सिर्फ तुम्हारे अकेले की ही नहीं थी, कुछ गलतियां मेरी भी रही थी। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि तुमसे तलाक तक लेने के लिए राजी हो गई। पता नहीं मुझ पर कब से समाज के तानों का असर होने लगा, ये जानती हुए भी कि समाज का तो काम ही है जहर उगलना, उसके लिए हमें तलाक नहीं लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो मानसी, हमें समाज के बहकावे में आकर एक दूसरे से तलाक नहीं लेना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मौका अब भी है तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का। कैसा मौका? कैसा मौका माँ? यही कि तुम दोनों अब भी पहले की तरह साथ रह सकते हो। लेकिन हम दोनों का तो तलाक हो चुका है ना, फिर हम दोबारा पति पत्नी की तरह कैसे रह सकते हैं? अब जब तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है, तो हमें भी तुम दोनों को सच बता देना चाहिए। क्यों गंगा? जी बिल्कुल। माँ, पापा, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज साफ साफ बताइए ना क्या बात है। दरअसल बेटा बात यह है कि तुम लोगों का तलाक हुआ ही नहीं, वो सब एक नाटक था। ये बात सुनकर अंकुर और मानसी एकदम से चौंक जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन माँ, ऐसे कैसे? हम दोनों ने तो खुद कोर्ट जाकर वो तलाक के पेपर्स साइन किए थे। वो पेपर्स नकली थे, और जो जज साहिबा रेशमा थी ना, वो मेरी बचपन की दोस्त है। जब तुम दोनों के बीच झगड़े बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो हमने जानबूझकर ये तलाक का नाटक रचा, जिससे तुम दोनों को एक दूसरे से दूर जाने के बाद थोड़ी अकल आ सके। गंगा के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद मानसी और अंकुर खुशी से झूम उठते हैं और अब दोनों बिना समाज की परवाह किए खुशी खुशी